Hello dear students, now we are going to discuss a new topic in chapter aldehyde and ketones, that is chemical reaction. Most probably aldehyde and ketones prefers nucleophilic addition reaction. तो हम लोग आगे देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की. देखिए यहाँ पर होता ये है कि ये मान लीजिए हमारा कोई एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H. मान लीजिए ये कोई एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है. यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा. तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पार्शियली निगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, यहाँ पर यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा. क्योंकि जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एक सिग्मा प्रेजेंट होता है और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन होता है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज 3. तो 3 सिग्मा, और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, दैट इज 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. मतलब यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है. अब मान लीजिए इस पर कोई अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफाइल लिख दे रहे हैं यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा. तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को, इस पाई वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज. तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा. CO CH3, यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा कोई न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज. अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है. तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, दैट इज 4. और 4 पे हमने आपको बताया कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3. तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी sp2 से sp3 में. जब sp2 होगा तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर. केमिकल बॉन्डिंग के 11 में चैप्टर में हमने पढ़ा होगा. और जब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल. इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. तो यहां पर क्या होगा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन्स भी हो सकते हैं. यहां पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिस पर इस पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा तो यहां से कार्बन को ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा. तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज. अब यहाँ पर पहले अगर इसका सिचुएशन देखा जाए तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन था sp2 और स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल प्लेनर. लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल. तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है. यहाँ पर कोई जो न्यूक्लियोफाइल हम प्रेफर करेंगे वो आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर O पे माइनस चार्ज आ जाएगा. बाद में यहाँ पर कुछ प्रोटॉन वगैरह पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे. अभी हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. अब हम लोगों का नंबर है देखने का रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कौन मतलब कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर कोई है तो ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो क्या ये एल्डिहाइड है, ओके, दैट इज एल्डिहाइड. और दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कीटोन्स का.
तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का है, जनरली क्या होता है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, कीटोन्स की तुलना में। लेकिन इसका रीजन होता है, पहला है स्टीयरिक हिंड्रेंस, पहला क्या है, और यही विशेष भी है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, जब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर अटैक करने आएगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या करने आएगा, अटैक करने आएगा, तो यहां पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या होगा, माइनस चार्ज। ओके, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने आएगा, तो जब SN2 SN1 पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर बैक साइड अटैक हो रहा है, अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस को हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। तो एस्टल्डिहाइड में या एल्डिहाइड में ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस द रिएक्टिविटी इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ द कीटोन। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, एक अच्छा इफेक्ट डालता है। दूसरी बात एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, अगर बात करें तो क्या मेथिल ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट जब शो करेगा तो ये क्या देगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मेथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगा, जिससे अगर कीटोन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 मेथाइल ग्रुप है जो कार्बन को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये शो कर रहा है क्या, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस पर अच्छा पॉजिटिव जनरेट नहीं हो पा रहा। ये न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उस पॉजिटिव सेंटर को कवर करने के लिए मेथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इन दोनों रीजन्स के से एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे, साइनाइड से। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही तरीके के रिएक्शन देना पसंद करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो आप मैकेनिज्म समझ लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से हमें रिएक्शन देखनी है कि कैसे रिएक्शन होती है हाइड्रोजन साइनाइड की एल्डिहाइड्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एल्डिहाइड्स लेते हैं, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड हमने ले लिया, ओके, कीटोन्स भी ले सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा है इसमें हमने यही पढ़ा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर एक बात विशेष है कि HCN क्या करता है, HCN आसानी से H+ और CN- में ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए हमें किसी बेस की आवश्यकता पड़ती है। बेस कोई भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, जिससे HCN को क्या करें, आसानी से हम डिसोसिएट कर सकें। तो यहाँ पर HCN को अगर हम तोड़ेंगे किसी बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, H+ और ये CN- में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और CN- क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कौन करेगा, CN- यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ओके, साइनाइड में CN- क्या करेगा, अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ से CN- आके इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, एक बॉन्ड टूटा है और इसका शेप बदल गया है। पहले ट्राइगोनल प्लेनर था, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये है हमारा इंटरमीडिएट, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट है ये। और उसके बाद कुछ नहीं होता, केवल यहाँ पर आके प्रोटॉन अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं HCN से, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन टेक्स प्लेस व्हेन एल्डिहाइड reacts with HCN, an intermediate is formed, that shape is tetrahedral, and after that the product is cyanohydrin. ओके, तो अब इसके बाद अगली रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं।
आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन मीन्स सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, दैट इज NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहां पर कुछ नहीं होता है, यहां पर कुछ करना नहीं है। ये जब टूटेगा तो Na+ और HSO3- के रूप में ब्रेक होगा और ये HSO3- एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। बाकी सब न्यूक्लियोफाइल पहचान लेंगे और हमें प्रोसेस को उस वही प्रोसेस फॉलो करनी जो हमने बिगिनिंग में पढ़ी थी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस आगे फॉलो करते हैं। तो ये हमारा है एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड को लेकर कर रहे हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करनी, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया रहे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर जब सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर HSO3- कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ऑक्सीजन ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद HSO3- इस पॉजिटिव सेंटर पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो जब अटैक कर देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3, सॉरी टेट्राहेड्रल बनेगा, तो CH3H और यहाँ पर क्या बनेगा HSO3- और यहाँ पर क्या बनेगा O- और Na+, यहाँ पर क्या आएगा Na+, क्योंकि यहाँ पर जो Na+ है वो यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर H+ है, तो अगली प्रोसेस में होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। अगले में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद H+ यहाँ आके अटैच हो जाएगा और Na+ यहाँ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH और ये क्या बन जाएगा SO3 माइनस Na+, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO3- Na+, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा OH। दैट इज प्रोडक्ट है ये। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन नेचर का ये होता है। ओके, तो इसको अगर किसी बेस वगैरह से रिएक्शन करा दें तो हमें फिर से एल्डिहाइड या कीटोन्स मिल जाते हैं। तो इसको एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा क्या, बाइसल्फाइड आयन। तो बाइसल्फाइड आयन अटैक करता है कार्बन पे अटैक करने के बाद इस तरीके से जो प्रोसेस हमने केमिकल रिएक्शन शुरू में पढ़ी थी उसी प्रोसेस से होगा। बस यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, H+O- के पास चलाता है और Na+ SO3- के पास चला जाता है और जिससे एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड ऐसा होता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दें एल्कली से तो ये दोबारा वही जो मेन एल्डिहाइड या कीटोन है जिससे ये बना है वो फिर से हमें क्या होता है, मिल जाता है।